सीक्रेट सेंटा। दिसंबर का महीना था। आरोही मुंबई की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में काम करती थी और बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। उसका फेवरेट फेस्टिवल था। पूरा ऑफिस फेरी लाइट से चमक रहा था। लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे थे और हर टेबल पर सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट रखे जा रहे थे। आरोही के टेबल पर भी एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रखा गया था, ग्लासी पेपर और पर्पल रिबन से खूबसूरती से सजा हुआ था। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा सेंटा डेकोरेशन था जो आमतौर पर उसे पसंद आता क्योंकि वह हर साल अपने क्रिसमस ट्री पर ऐसे ही सजे हुए सेंटा लगाती थी। लेकिन यह वाला पुराना, गंदा, फटा हुआ, उसके चेहरे पर काले धब्बे और आंखों की जगह सिर्फ 2 सफ़ेद डॉट, एक हाथ टूटा हुआ, पेंट छिला हुआ। वो देखने में काफ़ी क्रीपी था कि आरोही ने उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक दिया और बाकी स्टाफ के साथ सेलिब्रेशन करने चली गई। उसे लगा कहानी वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन रात को अचानक एक अजीब हंसी से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा वही सेंटा डेकोरेस जिसके बेड पर था, लेकिन अब वो इंसान जितना बड़ा हो चुका था। इससे पहले कि वह कुछ समझती, सेंटा ने उसका गला दबाया। उसकी सफ़ेद डॉट वाली आंखें फैलने लगी और उसमें से कीड़े निकलकर उसके पूरे शरीर पर चढ़ने लगे। सेंटा जोर जोर से हंस रहा था। दूसरा गिफ्ट जरूर देखना। एक झटके में आरोही की आँख खुल गई। सामने कुछ नहीं था। सुबह हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया, शायद बुरा सपना था। दूसरा गिफ्ट ऑफिस पहुंची तो उसके टेबल पर एक और गिफ्ट रखा था। अंदर पर्पल हेयर से बना ब्रेसलेट, ब्राउन कलर, हल्की कर्ल्स, बिल्कुल रियल। बीच में एक छोटा मेटल हार्ट लगा था जिसके पीछे खुरचक कर लिखा था, आई एम राइट हेयर, मैं यही हूँ। आरोही का दिल बैठ गया। उसका लिंग हंसने लगे कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वह ब्राउन हेयर का शेड अजीब क्यों लग रहा था। उसने ये बाल पहले भी कहीं देखे हों। दूसरी रात को फिर वही हंसी, फिर सांस रुकने जैसे एहसास, और जब उसने आँख खोली वही ब्रेसलेट उसके हाथ में था। उसने तुरंत उसे काटा और फेंक दिया। तभी ड्राइंग रूम से वही हंसी आने लगी। लाइट ऑन की, सारे बल्ब फट गए। डरते डरते ड्राइंग रूम में गई। खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसने देखा वही सेंटा जो उसके सपने में था। वही आरोही के क्रिसमस ट्री के नीचे काले गिफ्ट बॉक्स रख रहा था। इस बार वह और भी डरावना था। तीसरा गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरोही डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह उठी जब नॉर्मल, सब नॉर्मल, कोई गिफ्ट नहीं, कोई निशान नहीं। उसने खुद को समझाया, शायद स्ट्रेच है। तीसरा गिफ्ट ऑफिस पहुंची तो उसकी टेबल की ड्रॉअर में बिना रैपिंग एक पोलराइड फोटो रखा था। फोटो के कोने में एक धुंधली परछाई जिसने सेंटा टोपी पहनी हुई थी। आरोही डर से कांपने लगी। कैमरा फोटो चेक हुआ, कोई भी उसके टेबल के पास नहीं गया था। गिफ्ट बढ़ते गए। अब वो सेंटा उसे हर जगह दिखने लगी। ऑफिस, घर, लिफ्ट। उसकी हंसी हर वक्त कानों में गूंजती रहती। गिफ्ट अब उसके घर तक पहुंचने लगे। आरोही को पैनिक अटैक आने लगे। क्रिसमस 12 बजे दरवाजे पर नॉक हुआ। आरोही ने कांपते हाथों से चाकू उठाया और दरवाज़ा खोला। बाहर एक ब्लैक बॉक्स रखा था। अंदर फटा हुआ सेंटा था। उस पर लिखा था, यू ब्रोकन माई हार्ट एंड आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और नीचे लिखा था, कबीर कबीर। वो कलिंग जो ठीक 1 साल पहले
अचानक जॉब छोड़कर गायब हो गया था। वो आरोही को पसंद करता था। जब आरोही ने उसके ब्राउन कली बालों की तरफ की थी तो अगले ही दिन उसने उसे सीक्रेट सेंटा में एक लव लेटर और रिंग देकर प्रपोज कर दिया था। आरोही ने तुरंत इनकार कर दिया और उसके बाद कबीर कभी ऑफिस नहीं आया। नाम पढ़ते ही आरोही के हाथ कांपने लगे। तभी कमरे में ठंडी हवा चली, सड़ते हुए मांस की बदबू और किसी के सांस से उसके कान के पास। वह धीरे से मुड़ी। उसके क्रिसमस ट्री के सामने कबीर खड़ा था, उसी क्रीपी सेंटा कॉस्ट्यूम में। उसकी बॉडी पर हर जगह आरोही लिखा था। वह धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हारा आखिरी गिफ्ट अभी बाकी है, आरोही ने। उसने समझ आ गया कबीर ने खुदकुशी कर ली थी और अब वो उसे लेने आया था। अचानक कबीर उसके बिल्कुल सामने आ गया। आरोही चीखने लगी। पड़ोसियों ने उसकी चीख सुनी। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। आरोही सोफे पर मरी पड़ी थी, आंखें काली, शरीर ठंडा। कमरा नॉर्मल था, कोई ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं। बस एक कोने में क्रिसमस ट्री था, हल्की सी मुस्कुरा रही थी। पेड़ के नीचे काले गिफ्ट बॉक्स रखे थे, उन पर लिखा था मेरी क्रिसमस फ्रॉम आरोही एंड कबीर। पुलिस ने गार्डन खंगाला और वहाँ से एक लाश मिली। वो कबीर का था, लगभग 10-12 दिन पुराना। लगता था कबीर ने खुद को आरोही के घर के गार्डन में ही दफन कर लिया था।